दारू भट्टी के सामने में प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन जो शराब प्रेमी है वो लोग जो आतंक है महिलाओं का, शाम के बाद यहाँ से कोई महिलाएं आपको पैदल चलती हुई जाती नजर नहीं आएगी। बघेल कांग्रेस की सरकार, तब कहाँ थे आप लोग प्रदर्शन करने के? सवाल आखिर सांसद और विधायक से क्यों नहीं पूछा जाता? कांग्रेस वाले मन बोरी से तकाए मन काटा थे का, अभी काबन नहीं कटेगा। अभी सरकार इस मामले में जो है लोगों की भावनाओं से खेल रही है। सांसद है बृजमोहन अग्रवाल जी, वो चाहे तब हो हट सकते, क्योंकि यहाँ छेड़खानी की घटनाएं, लूट की घटनाएं, चाकूबाजी की घटनाएं रोज दिन होती रहती। तो लक्ष्मी रजवाड़े जीप लड़वा जो है छत्तीसगढ़ प्रदेश में पूरा प्रदर्शन करती थी। लक्ष्मी मैडम जो है वो अभी तो बहुत बिजी है। मन अब्बड़ बड़े बड़े बात करते। नमस्कार, जोहार, मेरा नाम भरत चंद्रा है, आप संदेश भारत देख रहे हैं। राजधानी रायपुर में लगातार कांग्रेस पार्टी के द्वारा तमाम मुद्दों पर प्रदर्शन जारी है। अभी मैं भाटागांव चौक के पास में हूँ और भाटागांव चौक में इधर आप तस्वीर में देखेंगे शराब भट्टी है और उसका जस्ट सामने में कांग्रेस पार्टी के जो नेता लोग हैं वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। मामला समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि दारू भट्टी के सामने में प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन जो शराब प्रेमी है वो लोग बगल से देखेंगे आप कि वो लोग दारू लेके जा रहे हैं बाकायदा। इसका असर देखने के लिए नहीं मिल रहा है, लेकिन बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ में कन्हैया अग्रवाल जी है। भैया, किस बात को लेकर प्रदर्शन जारी है आप लोग का? इस शराब दुकान से यहाँ के रहवासियों को, यहाँ से गुजरने वालों को बेहद परेशानी होती है। यहाँ आसपास बस्तियां हैं, कॉलोनी है, व्यावसायिक स्थल है, यातायात तो प्रभावित होता ही है। उसके साथ में शराबियों का जो आतंक है महिलाओं का, शाम के बाद यहाँ से कोई महिलाएं आपको पैदल चलती हुई जाती नजर नहीं आएगी। क्योंकि यहाँ छेड़खानी की घटनाएं, लूट की घटनाएं, चाकूबाजी की घटनाएं रोज दिन होती रहती है। और जो बस का एक्सीडेंट, ट्रक का एक्सीडेंट, ये सब मामूली घटनाएं हैं। इनको लेकर के शराब दुकान को हटाने की मांग वर्षों से की जा रही है। हमको आश्वस्त किया गया था कि मार्च महीने में इस शराब दुकान को हटाने के लिए टेंडर जारी हो जाएगा, पर वो टेंडर जारी नहीं हुआ है। इसलिए हम लोग आज धरने पर बैठे हैं और ये आंदोलन सतत रूप से जारी रहेगा जब तक ये शराब दुकान नहीं हटेगी। इस शराब दुकान को हटाने के लिए लेकिन हम लोग देखते हैं कि भाजपा से सांसद और विधायक वही है लगातार। उन लोगों ने कभी एक लाइन नहीं कहा, जिसके कारण इस क्षेत्र के नागरिक परेशान है। उन्हीं नागरिकों के मतों से ये लोग विधायक और सांसद बने हैं। पर ये लड़ाई हमारी जिम्मेदारी है, हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और इस शराब दुकान को हटाकर ही। बृजमोहन जी को नहीं बोलते, सांसद है वो, कि हटा दो यार, बहुत समस्या हो रहा है करके। क्या है, आप भी वरिष्ठ नेता है, बृजमोहन जी भी वरिष्ठ है, दोनों का तालमेल जमता होगा और एक ही समाज से आते हैं। देखिए, तमाम लोग, क्षेत्र के नागरिकों ने बृजमोहन जी से भेंट की है, उनसे भी शराब दुकान हटाने के लिए मांग की थी। लेकिन इस शराब दुकान हटाने को लेकर के उनके कान में जू नहीं रहेंगी। इस शराब दुकान को हटाने के लिए कोई कार्रवाई आज तक विधायक और सांसदों के द्वारा नहीं की गई है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। और लेकिन कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी समझती है। हम इस शराब दुकान को हटाने के लिए क्षेत्र के नागरिकों के साथ हैं, लगातार लड़ाई लड़ेंगे। जरूरत पड़ी तो आमरण अनशन पर बैठेंगे और हमने कहा है कि या तो शराब दुकान हट जाएगी या भूख से हमारी जान चली जाएगी। क्या करेंगे आगे? तो हटने वाली नहीं है, लग रहा है 2.5 साल पूरा हो गया सरकार। हमने कहा है कि यदि नहीं हटेगी तो गांधीवादी तरीके से हम लोग आंदोलन करेंगे, आमरण अनशन में बैठेंगे और आमरण अनशन अंतिम उपाय होता है किसी लड़ाई का। ये जो लोकेशन पे भी भाटागांव पे जिस जगह पे आप प्रदर्शन कर रहे हैं, शराब भट्टी खुला है, कब से खुला है ये? लगभग 5 साल के आसपास हो गए यहाँ पे। तो उस समय जब बघेल की सरकार थी, भूपेश बघेल कांग्रेस की सरकार, तब कहाँ थे आप लोग प्रदर्शन करने के लिए? हम लोग धरने पर बैठे थे। उस दौरान तो जब आप लोग का सरकार था उस टाइम पे आप लोग लोकेशन चेंज नहीं करा पाए, तो क्या विपक्ष चेंज करेगी? विपक्ष को तो करना पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए ना, नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे से जस्ट लगा हुआ शराब दुकान है और यहाँ पे इतने सारे दुर्घटनाएं हैं। देखिए, बस जा रहे हैं, ट्रक जा रहे हैं, यहीं पे गाय गौ माता है, सभी आने जाने वाले आए दिन घटनाएं होते रहते हैं। यहाँ पे लूट होता है, मारपीट होता है और यहाँ पे माताएं बहनें कोई जा नहीं सकते। रात को आप 8 बजे देख लीजिए कैसा रहता है यहाँ का माहौल। यहाँ से कोई बहन बेटी जाती है तो यहाँ आगे में लूट लेते हैं, मार देते हैं उसको। तो इसके लिए तो हम लड़ाई लड़ेंगे, इसको तो बंद कराने के लिए। जो चीज आप मेरे को समस्या बता रहे हो, मालिक को समस्या पिछले 5 साल से चल रहा है। पिछले 5 साल से ये लड़ाई लड़ रहे हैं, पिछले 5 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। में रह के यार लोकेशन चेंज नहीं करा पाए तो अभी होगा। दादा आप बता दीजिए। धीरे धीरे समस्याएं जो है ना विकराल रूप लेती है। जब दुकान खुली तत्काल तो सामने समस्या नहीं आती है, जैसे जैसे समस्या विकराल रूप लेती गई हमने अपना जो है जिम्मेदारी के साथ उसका विरोध करना प्रारंभ किया है। और वो शराब दुकान को जो है हटाने के लिए एक बार हमने जो है निर्णय भी करवाया था अंदर की शराब दुकान का, तो पर वो जिस जगह पे ले जाने का निर्णय
नेताओं ने कराया था, उस समय के विधायक जी ने, हमने उसका भी विरोध किया क्योंकि वो जगह उससे भी ज़्यादा खराब थी। तो वो जो है शराब दुकानों को हटाने की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, लेकिन ये सवाल आखिर सांसद और विधायक से क्यों नहीं पूछा जाता कि वो अपने क्षेत्र की जनता के प्रति जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाते हैं, जिस जनता ने उनको चुन करके भेजा है। ये सवाल हमसे ही उठाया जाता है, जबकि हम संघर्ष कर रहे हैं। हम लोग ये संघर्ष कर रहे हैं और अंतिम स्तर तक करेंगे इस संघर्ष। और ये जो है राष्ट्रीय राजमार्ग है, सरकार ने इनको जो है राष्ट्रीय राजमार्ग पे शराब दुकान नहीं हो सकती है, ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि जहां से विजिबिलिटी हो, सामने से विजिबिलिटी है राष्ट्रीय राजमार्ग की, यहाँ नहीं हो सकती है। लेकिन उसको सरकार झूठ बोल रही है कि ये जो है ये सर्विस रोड पे शराब दुकान है। तो ये नहीं है ना जी, राष्ट्रीय राजमार्ग भले कागज में चला गया होगा लेकिन ये दारू भट्टी नहीं होगा लोकेशन पे है। इस शराब दुकान को इन लोगों ने सर्विस रोड पे दिखाया हुआ है। हम आपसे निवेदन करते हैं, सरकार फर्जी डाटा दिया है ना, फर्जी लोकेशन दिया है। निश्चित रूप से सरकार इस मामले में जो है लोगों की भावनाओं से खेल रही है, लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है, लोगों को लूटने के लिए छोड़ दिया है। बीजेपी सरकार तो स्कूल के सामने में खोल रहा है जी दारू भट्टी जी, इस पर कब प्रदर्शन करें? उसका भी विरोध है। हम तो अगले सोमवार को जो है भाटा गांव की बस्ती के अंदर जो शराब दुकान है, पिन्नी बाई सोनकर स्कूल है, कर रहा हूँ मैं, आत्मानंद स्कूल के सामने की शराब दुकान के सामने हम अगले सोमवार को ही बैठने वाले हैं। आज हमने उसकी घोषणा की है। ठीक है दीदी, तो रोज सवाल ले लेथन आदमी मन तो सब्बे दारू ले जात हवे, का मांग का हवे? जगह बस चेंज कराना है, दारू बिकन दो। हाँ, पूरा शराब तो पूरा प्रदेश में बंद होना चाहिए। भाजपा सरकार जब ले आए तो आप मन देखा था कि पूरा छत्तीसगढ़ में अफीम के खेती हो रही। कभी सुने रहे ना, मन तो कभी नहीं सुने रहे कि यहाँ अफीम के खेती। मन तो बोला थे बीजेपी वाला मन, कांग्रेस ने बोया है और हमारा नाम ले रहे हैं। ये कांग्रेस कब बोरी से ये अफीम के खेती कतका साल में करते, वो भाजपा वाले मन से मैं पूछना चाहता हूँ। अगर खेती का 5 साल रही थे कि 3 साल के रही थे कि 2 साल के रही थे, अगर कांग्रेस वाले मन बोए रही से तक ये मन काटा थे का, अभी काबन नहीं कटेगा? अभी 1 महीना 2 महीना पहले ये मन बोए हैं तो एक जगह नहीं पकड़ाए, 3-3 4-4 जगह पकड़ाए। और रही बात एक शराब भट्टी के, एकर मन के सरकार रही ओकर मन के मंत्री मन ठेकेदार बने रही से। हमार सरकार रही तब हम चाहते रहे कि हटे शराब भट्टी और ये जगह घलोक धरना प्रदर्शन हो रही से, जब हमार सरकार रही तब, और अभी भी करत है। जबकि हमार विधायक भी रही तब हो करे रहे, और अभी भी यहाँ सांसद है ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, वो चाहे तब हो हट सकते लेकिन नहीं हटा। एक मन के सरकार है ट्रिपल इंजन के। तो मैं एक चाहता हूँ भाई, तो जगह जगह में देख ले, चौक चौराहे मेन हाईवे में अच्छा जगह में है ये शराब भट्टी है। और ते मंदिर ला कहाँ जाता पूजा करे बार, अंदर में मंदिर पावे, तो ये शराब भट्टी ला इंसान हाथ पर जोड़ के जाही कहाँ, मंदिर काबर नहीं है। तो मैं ये भाजपा सरकार से पूछना चाहता हूँ। और रही बात महिला मन के, तो ये हाईवे हरे जैसे कहा था, तो हाईवे रोड में एक बात बता, इंसान बिना नशा करे, बिना दारू पिए शराब लेबर आवत है और यहाँ ले शराब ला पी के जाही तो एक्सीडेंट हो जाही, ओकर जवाबदार कौन रही? सरकार। हाँ, तो सरकार रही ना। तो ये सरकार मन ला सोचना चाहिए कि जो पीने वाले वो मन के तो आदत बढ़ लग गए, वो मन लत में आ चुके, तो शराब भट्टी ला हटा दो ना भैया, तुमन यहाँ नहीं तो आओ एकदम दूर करो, बंद तो तुमन कराओ नहीं, काबर की ओकरे से तो तुमन ला पैसा मिला थे, ओकर से तुमन ला फायदा मिला थे, ठीक है, लेकिन एकदम आउटर में दे दो, एकदम ये हाईवे में बीच चौक में ये सब ला हटा दो। नस्ल बढ़ावा दे बर स्कूल बंद करी से और दारू भट्टी खोले, तो एकर मन के काम है। कांग्रेस मन है कतका स्कूल 5 से 6 हजार स्कूल ला बढ़ाई सो, ये मन अभी लगातार आत्मानंद से लेके सब स्कूल ला बंद करे थे। और ये मन हमार तो कांग्रेस के समय से इतिहास गवाह है, 70 साल में जब तक स्कूल बने नहीं, आज ये मन खुद मतदान केंद्र बनाते तो का कर देना है, कांग्रेस के देना है। ये मन अब्बड़ बड़े बात करते, एक ठोक वोट डाले के तो कोई केंद्र नहीं बनाए और बोलते कि कांग्रेस 70 साल में का करी से। तो ये मन ला बता देवे कि 70 साल में मन का करी, जो वोट डाले जाता ना तो कांग्रेस के बदौलत हरे, तो ये कांग्रेस के देन हरे। बड़े ITI बड़े यूनिवर्सिटी जो बनाए ना वो सब कांग्रेस के देन है। भाजपा मन है ना सिर्फ मूल बोलते, ओकर सिवाय कुछ नहीं करे। जनता के देन है, वो कांग्रेस के देन नहीं। अब तक कांग्रेस के नेता तो वैसे बोला था, नहीं। जनता टैक्स पैसा बने हैं बिल्डिंग है, जनता टैक्स पैसा टैक्स से बने हैं। तो ए मन काबर स्कूल जो खुले तेला काबर बंद कराते, टैक्स से बने हैं तो हमन तो करते छन, हम ही मन बना के हमन कैसे बंद कराबन, तो ओ मन काबर बंद करा थे और लड़का मन के भविष्य के साथ काबर खिलवाड़ करा थे। कांग्रेस पार्टी जब सरकार में थी तब
अभी जो वर्तमान में महिला बाल विकास मंत्री है लक्ष्मी रजवाड़े, वो प्रोटेस्ट कर रही थी शराबबंदी को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश में। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है, शराब भट्टी लगातार खुल रही है, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखिए कहीं ना कहीं महिलाओं को भी इसके लिए बहुत जूझना पड़ता है। जैसे आप देखिए कि ये जो शराब भट्टी है ये मेन चौक में है। यहाँ से हम महिलाएं जब रात में गुजरती है तो यहाँ ये बेचारे भैया लोग यही बाजू में ही अपना ठेका लगा लेते हैं, बाहर में ही ग्लास बोतल लेकर बैठ जाते हैं, जो गाड़ी में लुढ़कते करते आ जाते हैं, जिससे हमारे का एक्सीडेंट होने की हमको डर रहता है। फिर कुछ ना कुछ विवाद हो जाता है उनसे हमारा कुछ ना कुछ बातों को लेके। तो अभी जो मैडम जो है हमारी जो लक्ष्मी मैडम जो है वो अभी तो बहुत बिजी है इधर उधर रिबन काटने में और हर फंक्शन में। उनको अभी ये नहीं दिख रहा है कि महिलाएं कितनी परेशान है, महिलाओं के हित के लिए काम करती है। लेकिन उनको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि जहाँ जहाँ जैसे स्कूल है, जैसे चौक चौराहे में जो दारू दुकान है उनको सबसे पहले बंद कराया जाए। जो छोटी बच्चियां स्कूल जा रही है, चौक से गुजर रही है, उनको कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ता है वो हम महिलाएं जानती है। ये तस्वीर दिखा दीजिए प्रवीण एक बार, जो फ्लेक्स लगा हुआ है भाठा गांव की एक ही पुकार, बंद करो शराब की दुकान। लेकिन शराब की दुकान कब बंद होगा? क्या इस क्षेत्र की जनता चाहती है? और अगर नहीं चाहती है तो कैसे बंद होगा? क्योंकि सरकार तो बड़ी राजस्व प्राप्ति करने के लिए जो है लगातार छत्तीसगढ़ प्रदेश को अपराध का गढ़ बनाने के लिए लगातार शराब दुकान में वृद्धि करते जा रही है। वही लक्ष्मी रजवाड़े का बात कर रहा हूँ। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता पे नहीं थी तो लक्ष्मी रजवाड़े जीभ लड़वा जो है छत्तीसगढ़ प्रदेश में पूरा प्रदर्शन करती थी कि शराब बंदी होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उसके बाद में लगातार शराब भट्टी खोलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार शायद सरकार ने किया। और आप देख रहे हैं कि संदेश भारत के माध्यम से लगातार जो है हम खबर प्रकाशित कर रहे हैं, लेकिन सरकार का ध्यान आकर्षित नहीं हो पा रहा है। सोच सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार कितनी चरम पर है। और शराब तो बिक रहा है, समझ में आती है, लेकिन अब अफीम की खेती छत्तीसगढ़ प्रदेश में और आरोप प्रति आरोप कांग्रेस और बीजेपी दोनों जो है लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर में। लेकिन सरकार को ये तय करना होगा कि किसकी सरकार में अफीम की खेती पकड़ा रही है, और सरकार को इसको जो है अंकुश लगाने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। यह छत्तीसगढ़ प्रदेश जो है उड़ता छत्तीसगढ़ बनने की ओर आगे बढ़ रही है। खैर, इस मामले पर आप अपनी राय जरूर रखिएगा। मेरा कैमरा के पीछे प्रवीण है, मैं आपके साथ भरत चंद्राव। जोहार। संदेश भारत, नजर हर खबर पर।